मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा बालक यमुनाचार्य और कोल्हल के बीच बहस शुरू होती है। पहले पंडित यमुनाचार्य को छोटा बालक समझकर उसे आसान से सवाल पूछता है और फिर जब देखता है बालक ने उसके सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए हैं तो उससे कठिन प्रश्न भी पूछता है, किंतु बालक उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से देता है। अब बालक कहता है, पंडित जी, आप समझ रहे हैं मैं नन्हा सा बालक हूँ, इसलिए तुम मुझे राज दरबार में नीचा दिखाने के लिए इतने सरल सरल प्रश्न पूछ रहे हो। मैं आपसे यहाँ बहस करने आया हूँ और आप मुझसे सरल प्रश्न पूछकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। शिक्षा और ज्ञान मनुष्य के कद या बुद्ध पर निर्भर नहीं करते। यदि ऐसा होता तो वो बैल जो रास्ते पर चला जा रहा है वो आपसे अधिक विद्वान माना जाता। पंडित जब यह सुनता है तो उसे बहुत क्रोध आता है, किंतु वह मन ही मन कहता है यह क्रोध करने का समय नहीं है। इसलिए वह अपना मन महसूस कर रह जाता है। वह हंसकर बालक से कहता है, हे बालक, जो तुम कह रहे हो वो सही है। तुम यहाँ मुझसे बहस करने आए हो तो ठीक है, अब तुम मुझसे प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहो मुझसे पूछ लो। इस पर बालक यमुनाचार्य कहता है, पंडित जी, मैं आपके सामने केवल 3 बातें रखना चाहता हूँ। 3 propositions, 3 statements। आपको ये 3 बातें झूठी साबित करनी होगी। यदि आप इन 3 बातों को झूठा साबित करने में सफल हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे पराजित कर दिया, और यदि आप असफल रहे तो आपकी पराजय होगी। यह सुनकर पंडित हंस पड़ता है। वह कहता है, बताओ बताओ, वे 3 बातें कौन सी हैं? मेरे लिए क्या मुश्किल हो सकती है? मैं बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुका हूँ। तुम तुरंत बिना विलंब के बेधड़क अपनी 3 बातें कह डालो। तुम वे बातें कहो, उससे पहले ही मैं उनका बातों का झूठा साबित कर सकता हूँ। अहंकार है बड़ा ही बैरी। अपमान रहे समान, सोई है निरअभिमान। अहंकार है बड़ा ही बैरी, मन को मार करना देरी, मान अपमान रहे
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पंडित बड़े घमंड से कहता है, बालक तुम अपनी बातें कहो, मैं अभी पल भर में उन्हें झूठा साबित कर दूंगा। इस पर बालक मुस्कुरा कर कहता है, पंडित जी मेरी सबसे पहली बात है, योर मदर इज नॉट अ बैरन वुमन। मैं समझता हूँ आपकी माता जी बांझ स्त्री नहीं हैं। अब आप इस बात को झूठा साबित करें। आप साबित करें कि आपकी माता जी बांझ स्त्री हैं। यह बात सुनकर पंडित जी तो बिल्कुल चुप हो गया, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। अब वह सोचने लगा, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, अब भला मैं यह कैसे साबित करूं कि वह बांझ है। बेचारा पंडित तो उलझन में पड़ जाता है। अब वह इधर उधर देखने लगा। उसके गाल लाल हो रहे थे, माथे पे पसीना आ गया था। वह सोचता है, मैं यह बात कैसे झूठी साबित करूं कि मेरी माँ बांझ है। तब यमुनाचार्य दूसरा तीर छोड़ता है। अब वह पंडित के सामने अपनी दूसरी बात रखता है। अब वह कहता है, पंडित जी आप मेरी पहली बात को तो झूठा साबित नहीं कर पाए, अब आप मेरी दूसरी बात सुने और इसे झूठा साबित करें। देखिए हमारे सामने मदुराई के राजा बैठे हैं और मैं कहता हूँ मदुराई के राजा धर्मात्मा पुरुष हैं। अब आप इस बात को झूठा साबित करें। पंडित अब क्या करे? राजा जिसका उसने नमक खाया था, वर्षों से वह राजा की नौकरी कर रहा था, राजा तो उस पर बहुत मेहरबान थे, उनके लिए भला वो कैसे कहता कि राजा धर्मात्मा पुरुष नहीं है। अब पंडित का हाल बुरा था। अब उसके पेट में गुरगुर होने लगती है। उसे अपनी चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अब वह सोचता है, मैं इस बालक को क्या उत्तर दूं? अभी पंडित इसी सोच विचार में था कि तभी यमुनाचार्य अपना तीसरा तीर छोड़ता है। वह पंडित से कहता है, अब आप मेरी तीसरी बात सुने। आपने कहा था आप मेरी तीनों बातें झूठी साबित करेंगे, इसलिए मैं अपनी तीसरी बात कहता हूँ। ये रानी साहिबा जो हमारे सामने बैठी है वो पतिव्रता स्त्री है। अब आप इस बात को झूठा साबित करें। रानी साहिबा देवी सावित्री की तरह पतिव्रता और निर्मल नहीं है, यह बात आप साबित करें। अब पंडित कोल्हल स्वयं को रोक नहीं पाता, वह फट पड़ता है और चिल्ला कर कहता है, बालक तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि ये रानी साहिबा जो हमारे सामने बैठी है वो पतिव्रता नहीं है, या मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी माता बांझ है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं कहता हूँ कि अभी अभी जो 3 बातें तुमने कही हैं उन्हें तुम झूठा साबित करके दिखाओ। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते तो मैं राजा की तरफ से कहता हूँ कि तुम्हें सूली पर चढ़ना होगा। राजा स्वयं तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे, क्योंकि तुम राजा और रानी पर इल्जाम लगाना चाहते हो। अब दरबार में बहुत शोर शराबा हो जाता है। जो पंडित कोल्हल के साथ थे वे उसकी बात सुनकर वाह वाह करने लगते हैं और कहते हैं, पंडित जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। किंतु जो यमुनाचार्य की तरफ थे वे कहते हैं पंडित तो हार चुका है, क्योंकि उसने कहा था यदि वह 3 बातें झूठी साबित नहीं कर पाया तो यह उसकी हार होगी। अब अपनी पराजय को छिपाने के लिए
बालक पर क्रोधित हो रहा है, यह बात ठीक नहीं है। इस शोर शराबे में ये 12 वर्ष का बालक यमुनाचार्य चारों ओर देखकर कहता है, कृपया सब चुप हो जाएं। पंडित के कहे अनुसार मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये तीनों बातें जो मैंने आप लोगों से कही, वे तीनों बातें झूठी हैं। अब बालक उठ खड़ा होता है और कहता है, पहली बात, पंडित कोलहल की माता जी बांझ नहीं हैं। अब मैं आपको साबित कर दिखाऊंगा कि वह बांझ है। शी इज अ बैरन वुमन। आगे वह कहता है, मनु संहिता में लिखा है, एक पुत्र हया पुत्र इति लोकवादात। इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है, जो माता केवल एक पुत्र को जन्म देती है वो बांझ के बराबर है। यह बात मनु संहिता शास्त्र में लिखी हुई है। और पंडित जी, आपकी माता ने आपके अलावा किसी और पुत्र को जन्म दिया ही नहीं। बेशक आप बहुत बड़े विद्वान हैं, किंतु हैं तो माता के केवल एक ही पुत्र, वह और किसी पुत्र को जन्म ही नहीं दे पाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इस ज़माने की बात नहीं। आजकल तो जो माँ केवल एक बच्चे को जन्म देती है तो मैं समझता हूँ उसे इनाम देना चाहते हैं, किंतु शास्त्रों में लिखा है कि जो माँ केवल एक बच्चे को जन्म देती हैं वह बांझ के बराबर है। पंडित जब यह बात सुनता है तो उसे याद आता है कि मनु संहिता में ऐसा ही लिखा है, किंतु वह चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं। वह मन ही मन कहता है, बाकी दो बातें भी सुन लूं। अब बालक कहता है, दूसरी बात, राजा धर्मात्मा पुरुष है। मैं आपको यह बात झूठी साबित कर दिखाऊंगा। वह कहता है, इस कलयुग में धर्म की केवल एक टांग है, अधर्म की 3 टांगे हैं। और शास्त्रों में लिखा है, जो राजा अपनी प्रजा की अच्छी देख रेख करता है उस राजा को प्रजा के पुण्यों का 6ठा हिस्सा मिलता है। और प्रजा जो पाप करती है, राजा अपनी प्रजा को पाप करने से नहीं रोकता तो पूजा के पापों का 6ठा हिस्सा भी राजा को मिलता है। इस कलयुग में लोग बहुत पाप कर रहे हैं। अब राजा क्या करे? राजा तो उन्हें रोक नहीं पा रहे। वे बहुत कोशिश करते हैं, पर देखो लोग कैसे पाप किए जा रहे हैं। लोगों के पापों का 6ठा हिस्सा और पुण्यों का 6ठा हिस्सा राजा को मिलता है। पर क्योंकि आजकल अधर्म बढ़ गया है, इसलिए पापों का 6ठा हिस्सा पुण्य के 6ठे हिस्से से कहीं अधिक है। तभी तो राजा पर पापों का बोझ बढ़ गया है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि राजा धर्मात्मा पुरुष है? राजा तो धर्मात्मा पुरुष नहीं है। दरबार के सारे लोग बालक की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वे जोर से तालियां बजाते हैं। पंडित बेचारा घबरा रहा था। वह डरते डरते कहता है, अब तीसरी बात बताओ। इस पर यमुनाचार्य कहता है, मनु संहिता में लिखा है कि राजा है रूप। किसका रूप? राजा 8 देवताओं का रूप है। अग्नि का रूप, वायु का रूप, सूर्य का रूप, चंद्र का रूप, कुबेर का रूप, वरुण का रूप, इंद्र का रूप। अब रानी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जो 8 रूपों का स्वरूप है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि रानी पतिव्रता नारी है?
अब वह तो उन 8 की और एक राजा, कुल मिलाकर 9 पुरुषों की पत्नी कहलाती है। दरबार में तालियां बज उठती हैं। रानी भी खुशी के मारे बालक को उठाकर अपनी गोद में बिठाती है और बार बार कहती है, अरवंदार, अरवंदार, अर्थात जो तुम्हें पराजित करने आया है। उस दिन से बालक पर नाम पड़ जाता है आरवंदार। लोग यमुनाचार्य नाम भूल चुके हैं। आज भी लोग उसे आरवंदार के नाम से याद करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राजा भी बालक की बातें सुनकर अवाक रह जाता है। वह भी जोर से ताली बजाता है। वह बालक से कहता है, तुम्हें धन्यवाद है, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर चकित हो गया हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने मेरे इस अभिमानी राज पंडित को पराजित किया है। इस अभिमानी पंडित जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें सूली पर चढ़ाने की धमकी दी थी, उसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम उसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। आओ, अब मैं अपना आधा राजपाट तुम्हें देता हूँ। फिर राजा उस छोटे से बालक को रानी की गोद से उठाकर उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दरबार में बालक की जय जय होने लगती है। आरवंदार जय हो, जय हो, जय हो। सुखी बस है मिस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। अब आरवंदार राजा के साथ सिंहासन पर बैठता है, किंतु उसके दिल में तो दया थी, इसलिए वह कहता है पंडित को क्षमा किया जाए। फिर उसे जो आधा राज मिलता है उसकी वह अच्छी तरह से देखभाल करता है। आसपास के राज्यों के राजाओं को जब पता चलता है कि 12 वर्ष का बालक को राजा बनाया गया है तो वे उसके राज्य पर चढ़ाई करते हैं। किंतु आरवंदार तो बहुत बुद्धिमान था। उसने अपनी अच्छी खासी बड़ी सेना बना ली थी, किंतु वह बार बार ये शब्द कहता था जो गुरुदेव साधु वासवानी जी कहा करते थे, हैव पीस विद इन योर हार्ट बट कीप द पाउडर ड्राई। वह बेशक अमन चाहता था, किंतु साथ ही साथ कहता अपनी सेना सदा युद्ध के लिए तैयार होनी चाहिए। ऐसा न हो कि कोई चढ़ाई करे और तुम सोए रहो। इसलिए जब पास के राजा उसके राज्य पर चढ़ाई करते हैं तो वह तुरंत जाकर उनका डट कर मुकाबला करता है और उन्हें पराजित कर राज्य छीन लेता है। अब उसके राज्य की सीमाएं बढ़ जाती हैं। वह अपनी प्रजा को बहुत सुखी रखता है, उनकी अच्छी देखभाल करता है। आज आप अपने साथ यही शिक्षा ले जाएं कि कभी किसी को अपने से कम न समझें, उल्टा स्वयं को सबसे नीचा समझें। जो इंसान स्वयं को सबसे छोटा मानता है उस इंसान को चोट नहीं खानी पड़ती, बल्कि उस इंसान पर आशीष बरसती है। आपस कहो जो जाने नीचा, सो गनिए सबते ऊंचा। आपस का जो जाने नीचा, आपस का जो जाने नीचा, सो गनिए सबते ऊंचा, सो गनिए सबते ऊंचा।
जाका मन होए सगल किरीना, जाका मन होए सगल किरीना। जाका मन होए सगल किरीना, हर हर नाम तिल घट घट चीना। आपस का जो जाने नीचा, आपस का जो जाने नीचा, सुगनिए सब ते ऊंचा, सुगनिए सब ते ऊंचा। आपस का जो जाने नीचा, आपस का जो जाने नीचा। मेरे प्रियजनों, वह इंसान समुद्र की तरह है जो नीचे तो होता है किंतु सारी नदियां उसमें समा जाती है। सुखी बस है मिस्कीनिया, आप निवारत ले बड़े बड़े अहंकारियां, नानक गर्भ गले। ओम शांति शांति शांति।